नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन जिस्वानी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो कोई सताए हमें बताए। आज का हमारा मुद्दा है हिंसक होता बचपन, जिम्मेदार कौन है। अहमदाबाद की ये वारदात पूरे देश को हिला गई है। स्कूल की चार दीवारी के भीतर दो छात्रों में मामूली बहस होती है और बहस इतनी बढ़ जाती है कि वो जानलेवा बन जाती है। छात्र ने अपने साथी 10वीं के छात्र को चाकू मार दिया है। इलाज के दौरान छात्र की मौत हो गई है और फिर गुस्साई भीड़ ने सड़क जाम कर दिया है। स्कूल में जमकर तोड़फोड़ हुई है, पुलिस से भी भिड़ गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या मासूम उम्र में बच्चों के हाथ में किताब की जगह चाकू आ रहा है? क्यों दिमाग पर संस्कार की छाप नहीं है बल्कि हिंसा का जहर चढ़ रहा है? क्या यह बढ़ते मानसिक दबाव का नतीजा है या फिर संस्कारों की कमी का साया है? आज इसी बहस में तलाशेंगे तमाम जवाब कि बच्चों के मासूम दिमाग में ये जहर कौन घोल रहा है। बचपन का चेहरा इतना हिंसक क्यों होता जा रहा है? बच्चों के दिमाग में मासूमियत की जगह हिंसा कौन भर रहा है? समाज, परिवार या फिर सोशल मीडिया? क्या अहमदाबाद जैसी घटनाएं ये बताती हैं कि स्कूल अब सुरक्षित नहीं बचे हैं? क्या बच्चों पर पढ़ाई और करियर का दबाव उन्हें हिंसक बनाता जा रहा है? संस्कारों की कमी बड़ी वजह है या फिर पारिवारिक संवाद की कमी है? क्या मोबाइल गेम्स और वेब सीरीज बच्चों को अपराध की ट्रेनिंग दे रही है? परिवार और शिक्षक, असली जिम्मेदारी इसमें किसकी होती है? क्या समाज बच्चों को संस्कार नहीं केवल प्रतियोगिता सिखा रहा है? बच्चों के हाथ में चाकू और बंदूक आने का दोष आप किस पर डालेंगे? क्या हमें शिक्षा के साथ अब एंगर मैनेजमेंट और वैल्यू एजुकेशन अनिवार्य करनी चाहिए? अगर अभी नहीं होता है तो अगली पीढ़ी और हिंसक हो जाएगी। क्या हमें इसके लिए तैयार रहना है? और आज कई अहम सवाल हम पूछेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्यों हिंसक हो रहे हैं स्कूली बच्चे? क्यों गायब हो रही है बचपन में मासूमियत? मानसिक दबाव या फिर संस्कार का अभाव इसका कारण है? पारिवारिक माहौल, एक ये भी समझने की जरूरत है कि आखिर ये जो बच्चे हैं वो हिंसक क्यों होते जा रहे हैं। पारिवारिक माहौल, पालन पोषण की कमी, सोशल मीडिया और हिंसक कंटेंट देखना, प्रतिस्पर्धा और दबाव, संस्कार और मार्गदर्शन की कमी है बच्चों में, नशे और गलत संगति का असर देखने को मिल रहा है। समाज और राजनीति का ये जो माहौल चल रहा है, क्या बच्चों की मासूमियत पर इसका असर देखने को मिल रहा है? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब ढूंढेंगे। कई मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त आम जनता का क्या कहना है, आम जनता की क्या राय है, सुनिए। बच्चे आज के समय में क्यों क्रोधित हो रहे हैं, उसका एक रीजन ये है कि एक तो गलत संगति, जैसी संगति बच्चों में होगी वही बच्चे इस तरह के क्राइम करेंगे और संगत का सबसे बड़ा फर्क है। आजकल के जो बच्चे हैं वो इसलिए इंग्लिश क्राइम करते हैं क्योंकि वो आजकल जो है माँ बाप जो है बच्चों पर ध्यान नहीं देते। ध्यान इसलिए नहीं देते हैं कि बच्चे जो आजकल क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे भी जो है मोबाइल वगैरह देखते रहते हैं, जिनसे मोबाइल में ऐसी ऐसी वो चीज़ें देखते हैं कि वो उस तरह अपराध की तरफ होता है, क्योंकि मोबाइल में ऐसे ऐसे कंटेंट डले हुए होते हैं जिन्हें देखकर बच्चा जो है अच्छी चीज़ों को सीखने के बजाय गलत चीज़ें ज़्यादा सीख रहा है। आजकल की घटनाएं जो लगातार बढ़ती जा रही हैं, मेरा मानना ये है कि पुराने समय में एक कहावत थी कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। बच्चे ज़्यादातर फास्ट फूड पे लगे हुए हैं, घर का शुद्ध खाना खाने के लिए तैयार नहीं है। बच्चों की बात आती है कि छोटे बच्चे हीनियस क्राइम कर रहे हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो उनके संस्कारों में कमी आना, यानी कि बच्चों को शिक्षा दी जा रही है लेकिन शिक्षा संस्कारिक नहीं दी जा रही, केवल किताबी शिक्षा दी जा रही है। उस बच्चे ने जिस तरीके के निर्मम तरीके से दूसरे ही साथी की हत्या की है, कहीं ना कहीं ये बड़ी दुखद घटना है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मोबाइल का दौर शुरू हो गया, सोशल मीडिया का दौर शुरू हो गया, 24 घंटे मोबाइल बच्चों के पास रहने लगा है। पहले दूर दूर तक मोबाइल इस तरीके के उपकरणों का आता पता नहीं होता था, लेकिन अब मोबाइल और यूट्यूब ने
तमाम जो चीजें है वो बदल कर रख दी है। बड़ी वजह इस तरीके की घटनाओं में कहीं ना कहीं मोबाइल साबित होता है, क्योंकि बच्चे पहले मोबाइल से देखते हैं कि किस तरीके से इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, और उसके बाद फिर इस तरीके की घटना, बच्चे ही नहीं बड़े भी कहीं ना कहीं इसमें बच्चों का तनाव, बच्चों का डिप्रेशन भी सामने आता है। ये सारी बातें हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं गुजरात से शुरू होती हैं। पहले आप 2002 का आप रिपोर्ट देखिए, गुजरात से हालात खराब हुई, गुजरात के अंदर ऐसे मामले हुए, और अब स्थिति यह है कि कहीं ना कहीं इसमें माता पिता के साथ साथ, स्कूल प्रबंधक के साथ साथ, और मोबाइल के साथ साथ, सोशल मीडिया के साथ साथ, इसमें कहीं ना कहीं कुछ सरकारों की भी ऐसी भूमिका है जो कि कम उम्र के बच्चों में, उनके दिलो दिमागों में ऐसी भावना पैदा कर दी, जो वे भावना से कि तुम हिंदू हो, ये मुसलमान है। ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं भी स्कूल कॉलेज में बच्चे चाकू लेकर जा रहे हैं या कहीं किसी को घायल कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, ये सब गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे भारत के अंदर। क्लास 10th के दो स्टूडेंट थे, उनके आपस में झगड़ा हुआ, उसकी वजह से एक स्टूडेंट ने दूसरे को चाकू मार दिया था। कल ही पुलिस ने उसमें FIR दाखिल करके उसमें जो अक्यूज के रूप में आरोपी था, जो जुवेनाइल था, पुलिस ने उसको डिटेन कर लिया था। मीनवाइल रात को ट्रीटमेंट के दरमियान जो इंसिडेंट में पीड़ित बच्चा था, उसकी डेथ हो गई है। तो उसके परिवार वाले, स्कूल में जो बाकी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उनके पेरेंट्स और सिंधी समाज के भीड़ यहाँ पे है। तो सफिशिएंट संख्या में पुलिस की यहाँ प्रेजेंस है। ऑलरेडी पुलिस ने मेन अक्यूज को डिटेन कर रखा है और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा रहे हैं। कक्षा में पढ़ रहे नए नाम के छात्र की 9th में पढ़ने वाले छात्र ने हत्या कर दी, जो हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, सभ्य समाज के लिए रेड सिग्नल है। बच्चों एक क्राइम तक पहुंच गए। परिवार को मैं हृदयपूर्वक की सांत्वना देता हूं। हिंसक होता बचपन का जिम्मेदार कौन है, यही आज समझने की कोशिश करेंगे। जो केस अहमदाबाद से सामने आया है वो हम सबको ये सोचने को मजबूर करता है। संध्या बजाज हैं, मेंबर हैं NCPCR की, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर सुगंधा गुप्ता हैं, फाउंडर डेली माइंड क्लिनिक की, वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। पंखुड़ी नंदी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर सुगंधा गुप्ता आपका रुख करना चाहूँगी और मैं समझना चाहूँगी मैम कि ये हो क्या रहा है हमारे समाज में। समाज नहीं, मैं इस वक्त शिक्षा के मंदिर स्कूल की बात कर रही हूँ। वो स्कूल जो हमारे भविष्य की नींव तय करता है, वो स्कूल जो हमें ये दिखाता है कि जीवन में किस दिशा की ओर बढ़ना चाहिए, वो स्कूल जहाँ सभी बच्चे पढ़ाई के लिए जाते हैं, उस स्कूल में ये क्या हो रहा है। उन स्कूल से जब ऐसी घटना आती है तो डर लगता है। उन तमाम पेरेंट्स को भी डर लग रहा होगा जिन्होंने आज ये अहमदाबाद का केस देखा है। देखिए, सबसे पहले तो दो बातें कहना चाहूंगी। पहला तो ये कहना चाहूंगी कि जो स्कूल है वो समाज का एक हिस्सा है। तो जो आपने सवाल शुरू किया था कि समाज में क्या हो रहा है और उसके बाद ये स्कूल के मंदिर, विद्या मंदिर में क्या हो रहा है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि स्कूल या विद्या का मंदिर भी हमारे समाज का ही एक रूप है, उसी का दर्पण है। तो जो बच्चे अपने आसपास देख रहे हैं, सीख रहे हैं, चाहे वो घर का माहौल हो, सोशल मीडिया हो, टीवी सीरियल हो, कोई पिक्चरें हो, इतनी वायलेंट पिक्चर्स आजकल जो आ रही है, जो कि सुपर हिट हुए जा रही हैं, जिनके बारे में हर घर में बात हो रही है, हर यंग लड़का उन्हीं की तरह ड्रेस हो रहा है, बातचीत कर रहा है, वो कहीं ना कहीं मनोविकार तो पैदा करता ही है। अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, उसमें अभी किसी ऑडियंस ने कहा कि हर देश में इतनी ज्यादा इनटॉलरेंस हो गई है कि हर व्यक्ति अपने आप को खतरे में महसूस करता है और आक्रामक महसूस करता है कहीं ना कहीं। परंतु जो सबसे बड़ी दुख की बात है वो ये है कि स्कूल जैसी जगह पे, जहाँ की दोस्ती, यारी, अपनापन, तालमेल है ना, डिसिप्लिन वगैरह सिखाया जाता है, वहां पर इस कदर की न्यूज आना डेफिनेटली बहुत बड़ा चिंता का विषय है। तो कहीं ना कहीं ये मिला जुला रूप है पेरेंटिंग का, सोसाइटी का, मीडिया का, सोशल मीडिया का, लाइफस्टाइल्स का। देखिए, ये सब चीजें अगर हमें मनोवैज्ञानिक तौर पे या मेडिकल तौर पे बात करूं तो आज की लाइफ बहुत डिमांडिंग हो गई। सब कुछ छोड़ दीजिए, जो ये नॉइज पोल्यूशन है, जो ये लाइट पोल्यूशन है, हमें हमेशा उत्तेजित रखता है। पहले कई सालों के मुकाबले आज के मामले हम लोगों का बीपी जनरली थोड़ा हाई रहता है, सर थोड़ा भारी रहता है ना। रात को आप बाहर निकले तो शांति नहीं मिलती, आपको चिल पॉ मिलती है, बड़े बड़े लाइट्स जल रही हैं बिल बोर्ड्स पे, वो भी सब कहीं ना कहीं एक एजिटेशन का माहौल जो है वो पैदा करता है। फिर कहीं ना कहीं ये बात है कि पेरेंट्स को कहा जा रहा है तो है, बिल्कुल मैं इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ, जैसा कि आपने कहा डॉक्टर सुगंधा की एनवायरनमेंट ऐसा है। लेकिन पंखुड़ी नंदी जी,
आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपने समाज में कई ऐसे केसेस देखे होंगे, बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किए होंगे जहां पर इनजस्टिस हुआ होगा। लेकिन मर्डर किस तरह का इनजस्टिस है, वो भी और किसी से नहीं, किसी मर्डरर। कोई उस व्यक्ति का बैकग्राउंड क्या मर्डरर होगा जो स्कूल जाता है पढ़ने के लिए, जहां पर उसकी एज के सेम लोग होते हैं। क्लास 10th का बच्चा जिसके पास अभी जीवन में ये ऑप्शन था कि क्या 11th में वो साइंस लेना चाहता है, कॉमर्स लेना चाहता है या ह्यूमैनिटीज लेना चाहता है, वो किस दिशा में चला गया, वो कैसे जी, दिशा मैं में चला ये गया, कहना आपको क्या चाहूंगी लगता है? यहाँ पे कि दिस ऑल स्टार्टेड इन 2010. दैट इज व्हेन द आईफोन केम एंड दैट इज व्हेन सोशल मीडिया बिकेम एवरीवन्स लाइफ. Every child has social media access. And मैं इंग्लिश में एक लाइन कहूंगी यहाँ पे कि healthy brain development depends on getting the right experiences at the right age and in the right order. ज़्यादा छोटे बच्चों को गलत चीज़ें ज़्यादा जल्दी दिख जाएं, उनके लिए गलत हों, बट बड़े होने के बाद वो वही चीज़ें सही होती हैं। तो सही ऑर्डर में ज्ञान पाना बहुत ज़रूरी है। और ये मेरे हिसाब से सब कुछ बस सोशल मीडिया की ही प्रॉब्लम है और फ़ोन बेस्ड चाइल्डहुड की प्रॉब्लम है। जब बच्चे के पास फ़ोन आ जाता है, स्मार्टफ़ोन्स आ जाते हैं, माँ बाप कितना भी आसपास हवर अराउंड करें, बच्चे का खाने का ख्याल रखें, जिस 8th स्टैंडर्ड के बच्चे से ये हो गया, आई एम श्योर उसको वैसी परवरिश नहीं मिल रही होगी, उसके माँ बाप की कोई गलती नहीं होगी। बट सोशल मीडिया में क्या चल रहा है माँ बाप को नहीं पता चलता, क्योंकि हम लोग वैसे वायर्ड नहीं है। और बच्चे आजकल जो पैदा होते हैं वो 2 साल के बच्चे को पता होता है कि स्क्रीन कैसे चलानी है। So it's the great rewiring of social media and young minds, and because of that the entire Gen Z is anxious. हम कितना एलिगेशन और एक्यूजेशन सोशल मीडिया पर लगाएंगे? क्या आपको लगता है संध्या बजाज जी कि इन सब के पीछे सोशल मीडिया रिस्पॉन्सिबल है? अगर सोशल मीडिया रिस्पॉन्सिबल है तो आज तो मैं और आप भी इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं। आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने, बहुत इन्फ्लुएंसर्स ने बहुत पैसा कमाया है। आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स किसी सेलिब्रिटी से ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। सोशल मीडिया कई लोगों के लिए रोजगार का एक जरिया बना है। क्या किसी भी दुर्घटना पर सोशल मीडिया या मोबाइल फ़ोन को जिम्मेदार ठहराना ये कितना सही होता है? और ये जो केस सामने आया, सिर्फ इस केस की मैं बात नहीं करूंगी, कई और ऐसे केसेस होंगे। कहीं अहमदाबाद में हुआ होगा, कहीं कोलकाता में हुआ होगा, कहीं राजस्थान में हुआ होगा, कहीं यूपी में हुआ होगा, कहीं बंगाल में हुआ होगा, कहीं कर्नाटक में हुआ होगा। हर जगह इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं। वो एज जब बच्चे के सामने अपना पूरा जीवन पड़ा हुआ है ये तय करने के लिए कि बड़े होकर उसे क्या बनना है, उस एज में बच्चे कहाँ डाइवर्ट हो रहे हैं संध्या बजाज जी? मैम अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। संध्या जी। हाँ जी, ये तो ऑलरेडी अनम्यूट था। हाँ जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि खाली मोबाइल को दोष देना ठीक नहीं है, क्योंकि एक समय आया था कोरोना का जब मोबाइल पे ही पढ़ाई हो रही थी बच्चों की सारी, वो स्कूल भी नहीं जा पा रहे थे। तो आप सिर्फ मोबाइल को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते। आज जो बात हो रही है वो मेन ये है कि माता पिता के पास समय की बहुत कमी है। वो बच्चों के साथ बैठ के इंटरेक्शन ही नहीं करते हैं। आज स्कूल में क्या हुआ ये सवाल उनके दिमाग से निकल गया। पेरेंट्स के जो भी हुआ होगा अच्छा ही हुआ होगा। जब बच्चा माँ बाप से इंटरेक्ट करेगा, उसे बताएगा कि आज मेरी किसी दोस्त से झड़प हो गई, तो पेरेंट्स उसी टाइम उस पर कंट्रोल करेंगे कि क्यों हुआ बेटे, ऐसे मत करो। उनके माँ बाप से बात करेंगे तो बहुत सारा हल निकल सकता था इस घटना का भी और बहुत सी घटनाओं का। लेकिन क्योंकि बच्चे छुपा लेते हैं, पेरेंट्स पूछते नहीं है, उनको समय नहीं है, उनको अच्छी बातें बताने का भी कोई उनको अवसर नहीं मिलता कि कौन से बच्चों का वो उदाहरण दें अपने आसपास परिवारों को। तो माने ये बहुत सारे कारण है। मैं एक कारण नहीं कहती हूँ कि मोबाइल कारण है। हाँ, मोबाइल बड़ा कारण हो सकते हैं अभी, क्योंकि वो कंटेंट जो आ रहा है, जो कंटेंट देख रहे हैं बच्चे, वो उन्हें नहीं देखना चाहिए। लेकिन ये बात जो कहा है उन्होंने कि 2 साल का बच्चा भी चलाना सीख गया है और रोता है वो कि मुझे मोबाइल दे दो, और नहीं तो उठा उठा के फेंकता है चीजें। शुरू से हिंसक हो रहे बच्चे घर के अंदर। आप देख रहे हैं कि छोटा सा बच्चा भी
आपको एक ऐसा वो देता है और आप हंस के टाल देते हैं कि देखो इसने ये गिरा दिया, वो फोड़ दिया, तोड़ दिया। अरे नहीं, ये बड़ा होके क्या करेगा? आप इसको अभी से ही आप इसमें संस्कार लाइए। किसी धार्मिक स्थान पे जिस धर्म को मानते हो वहां बच्चों को ले जाने का कोई रिवाज ही नहीं रहा। हमारे समय में अगर आप नहीं जाते हैं, अपने जो आपके माता पिता जहाँ जाते हैं, किधर भी जाते हैं, आर्य समाज बिल्कुल। जाते हैं, मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, जहाँ जाते हैं, बच्चा साथ नहीं चल रहा है तो उन्हें बड़ा यही महसूस क्या होता है ये कि बड़ी बताइए, वजह है? आस्था, नहीं ठीक चलता। है, आऊंगी मैं आऊंगी आपके पास। संध्या जी, आस्था जी, आपको क्या लगता है ये जो केस हुआ है, हु इज रिस्पॉन्सिबल मैम? क्या आप पेरेंटिंग को दोष देती हैं? क्या आप सोशल मीडिया को दोष देती हैं? क्या आप मोबाइल फोन को दोष देती हैं? क्या आप स्कूल को दोष देती हैं? या आप समाज को दोष देती हैं? या उस व्यक्ति को जिसने ये किया? और एक बच्चा अगर हिंसक था तो कैसे किसी को पता नहीं चला? क्या एक बच्चा अचानक से ही हिंसक हो जाता है, इतना हिंसक कि वो चाकू लेकर जाता है स्कूल में, किसी को भनक नहीं लगती है, उसके दोस्त उसके साथ उस बच्चे को, जो विक्टिम रहा, जो मर गया, उसको घेरते हैं और मार देते हैं? कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैम आई थिंक मैं अभी सबको ही सुन रही थी एंड सबके पॉइंट्स मुझे बहुत वैलिड लगे, लेकिन आई थिंक मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा डिफरेंट है इस चीज़ में। सबका ध्यान सोशल मीडिया पे है, मूवीज़ पर है, कंटेंट पर है, मोबाइल पे है, बट आई फील मैं खुद यूथ का पार्ट हूँ और मैं भी सारा कंटेंट कंज्यूम करती हूँ, प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ में। बट आई स्टिल फील मैम, मुझे लगता है कि इतना कुछ अगर आज सब कुछ ओपनली हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि लॉज अभी स्ट्रिक्ट नहीं है। आई फील अभी भी बहुत लूप होल्स हैं। एक बार अगर आपको कोई स्ट्रिक्टली एक्शन आप पे लिया जाता है, आप दूसरी बार करने पे या दूसरों लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट होता है, आप डरते हो। मुझे फील हो रहा है आजकल के टाइम पे ना यूथ में डर खत्म हो गया है। उन्हें लगता है हर चीज़ का लूप होल है, बड़े आराम से दे कैन गेट अवे फ्रॉम थिंग्स। तो मुझे वो लग रहा है, मुझे कंफर्ट आ गया ना कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये तो ऐश है, ये तो चौड़ है, ये तो हम डंके के चोट पे कर रहे हैं, देखी जाएगी। वो एटीट्यूड गलत है। लोगों में डर ही नहीं रह गया कि लॉ है, मतलब आपको इतनी हिम्मत चाहिए, करेज और ऑडेसिटी चाहिए किसी को चाकू मारने की कि आप किसी की जान ले रहे हो और आगे आपका भी कुछ बचेगा नहीं। उसका थॉट प्रोसीजर आई फील ऐसा है कि चाकू मारा ना, उसके बाद बच जाऊंगा, 5-6 महीने का सीन है, अपने दोस्तों में कूल बन गया। उनमें वो डर ही नहीं है कि तुम्हारी लाइफ स्पॉइल हो सकती है, तुम्हें इस चीज की सजा मिल सकती है। मेरा क्या आपको लगता है आस्था जी, पंखुड़ी नंदी जी, क्या डर से बच्चों को पालना चाहिए? क्या घर में माहौल डर का होना चाहिए? क्या ठीक है, कानून का डर अपनी जगह होता है, लेकिन आपको क्या लगता है कि एक बच्चे की परवरिश क्या डर से होनी चाहिए, या वो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि वो अगर कोई गलती करता है तो वो अपने पेरेंट्स को बता पाए? और मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि कैसे पेरेंट्स को पता नहीं चल रहा है, पंखुड़ी नंदी जी, कि बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है आज के। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। ऑस्ट्रेलिया में, ईयू में एंड यूएस में सोशल मीडिया की जो एज रेगुलेटेड है, दैट इज 16 years ऑफ एज। जब तक आप 16 साल के नहीं होंगे तब तक आप अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया पे अकाउंट नहीं बना सकते। और इंडिया में भी ऐसे लॉज प्रपोज किए गए थे, बट इंडियन जुडिशरी डिड नॉट अग्री टू इट येट, एंड आई एम श्योर द मैटर इज स्टिल इन कोर्ट एंड दे विल फिगर इट आउट। बट अगर बड़े देश जैसे जो ऑलरेडी डेवलप्ड देश हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया और ईयू और यूएस, अगर वो ये ब्लैंकेट बैन्स इन प्लेस रख सकते हैं, तो उसका कारण ही ये है कि हम जो सोशल मीडिया पे करते हैं, जो ऑलरेडी अडल्ट्स हैं, जिनकी ब्रेन्स ऑलरेडी डेवलप हो चुकी हैं, वर्सेस प्यूबर्टी के टाइम जब आप सोशल मीडिया पे होते हैं, तब उस टाइम आपको नहीं समझ में आती जो ऐसी बातें अडल्टहुड में समझ में आती हैं। और पेरेंट्स को मैं इसलिए नहीं ब्लेम करूंगी क्योंकि आई एम ऑल्सो अ मिलेनियल। ये सारी प्रॉब्लम है जेनजी की, जो सोशल मीडिया के साथ बड़े हुए। जब वो 8-9 साल के थे तब सोशल मीडिया आ गया था, और वो ही जनरेशन है जो सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड रहती है। और अब हमारे देश में डिप्रेशन, पूरे वर्ल्ड में डिप्रेशन अब बढ़ने लगा है, दैट इज बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। तो इसके बहुत सारे रेपरकशंस होते हैं, जैसे जब बच्चा फोन चलाता है तो स्लीप डेप्रिवेशन होता है, अटेंशन फ्रैगमेंटेशन होता है, बच्चा की नॉट फोकस ऑन वन थिंग, प्ले चला गया है। जो बाहर खेलने जाते थे
somebody said स्पोर्ट्स, कि क्या religious sports पे स्पोर्ट्स जाते थे। एक बहुत बड़ी वजह है? डॉक्टर सुगंधा गुप्ता जी से मैं समझना चाहूंगी कि आजकल जो इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं डॉक्टर सुगंधा गुप्ता जी, जहां पर पेरेंट्स को पता ही नहीं चल पा रहा है कि उनका बच्चा ऐसा कुछ कर भी सकता है, वो ये कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि उनका बच्चा किस संगत में कैसे चला गया, उसके बच्चे के दिमाग में इस तरह की चीजें कैसे पनपने लगी, इस बात की जानकारी पेरेंट्स को हो ही नहीं पा रही है। क्या हर क्राइम पर पेरेंट्स को जिम्मेदार ठहराना सही है? कौन पेरेंट चाहता होगा कि उनका बच्चा ऐसे निकले जैसे ये इनका बच्चा निकला है? क्या सावधानी बरतनी चाहिए एक पेरेंट्स को? क्या माहौल होना चाहिए घर का? अगर किसी फैमिली में कोई टीनेज है, जैसे कि ये एक स्टोरी, ये खबर सामने आई है हमारे, तो उस टीनेज को कैसे डील करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो अगर कॉज की बात करें तो अकेले कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ना सोशल मीडिया अकेले रिस्पॉन्सिबल है, ना पेरेंटिंग। इट्स अ क्यूमुलेशन ऑफ अ लॉट ऑफ फैक्टर्स जो कि हर केस में डिफरेंट होगा, है ना। कहीं फैमिली का, मॉडलिंग का रोल ज्यादा होगा, कहीं सोशल मीडिया का। अब आप एक बात बताइए, सोशल मीडिया पे तो बहुत कुछ आता है, गाने आते हैं, गेम्स आते हैं, सब कुछ आते हैं। अगर हमारे अंदर थोड़ी भी हिंसक प्रवृत्ति है तो ही हम उस हिंसक वीडियो को बार बार देखेंगे, लगातार देखेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे जो पर्सनालिटी के ट्रेट्स हैं, टेम्परामेंट्स हैं, हमारी लाइकिंग्स डिटरमिन करती हैं कि हमारा रुझाव किधर। अब ये जो रुझाव आता है ये 10 जगह से आता है। मान लीजिए आपने अपने घर में वायलेंस देखी है, फादर अब्यूजिव है मदर के प्रति, है ना, या मान लीजिए आपने देखा है जी बड़ा भाई है, उसके दोस्त हैं बहुत सारे, वो घूमते फिरते हैं, सबको खूब डराते हैं, बुली करते हैं सपोज, है ना, तो शायद वो एक आइडलाइजेशन हो जाएगी, रुझान उधर हो जाएगा। परंतु जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। आपने पूछा कि जो टीनेज बच्चे हैं स्पेशली उनके साथ में कैसी पेरेंटिंग की जाए, तो थोड़ी देर पहले आपने पूछा था क्या डर से ही पालन पोषण होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, डर के साथ पालन पोषण करने का जमाना जा चुका है। अब जिस चीज की जरूरत है वो है कि एक ओपन कम्युनिकेशन हो, ट्रस्ट हो, डायलॉग हो आपसी। जी बिल्कुल। टीचर्स भी, जो एक शिक्षक है, कहते पाठशाला से ही निर्माण होता है बच्चों का, वो शिक्षक भी आज अपनी जिम्मेवारी भूल चुके हैं। उनको लगता है कि उन्होंने बस किताबी बातें पढ़ानी है और ये देखना है कि नंबर अच्छे से अच्छे आने चाहिए। इसके अलावा आपका लाइफ में क्या नंबर चल रहा है उसकी कोई ख्याल नहीं उन बच्चों, उन टीचर्स को नहीं है। और स्कूल भी लगातार इतने अधिक बढ़ रहे हैं, जैसे माने जितना ज्यादा मॉडर्न वो होगा, जितनी ज्यादा फीस ज्यादा होगी, जितनी हाइप ज्यादा होगी, उस स्कूल में बच्चों को डालने का एक होड़ है पेरेंट्स में, वहां डालेंगे उनको और फिर कोई भी किसी तरह का संस्कार नहीं सिखाएंगे। नहीं तो टीचर्स भी पूछा करते थे कि किस तरीके से तुम, और उन तक खबर 1 सेकंड में पहुंच जाया करती थी, विदाउट कम्युनिकेशन कुछ भी नहीं होता था उस समय, फोन मोबाइल, तब भी टीचर को पता होता था मेरी क्लास में कौन से 2 बच्चे हैं जो एक दूसरे से खफा रहते हैं, नाराज रहते हैं, कभी कभी उनकी लड़ाई भी हो जाती है और किसी दिन हो जाएगी, वो बड़ी हो सकती है। तो आज कोई लीगल अवेयरनेस नहीं, सरकार की जिम्मेवारियां जो हैं वो सब भी बहुत दूर तक नजर नहीं आती है कि गवर्नमेंट, जो पहले होता था, आज हमारे स्कूल में इंस्पेक्शन है, इंस्पेक्टर आ रहा है, माने इस तरीके की बातें बहुत कम होती जा रही हैं और स्कूल एक अपनी मन मर्जी से समय पे खाना, अच्छा हेल्दी खाना खाना, बाहर का कम, सात्विक, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी भी जरूरी है। जैसे थोड़ी देर पहले एक स्पीकर ने कहा, एक्सपर्ट ने कहा कि भाई धर्म से जुड़े रहिए, तो जिस भी घर में जिस धर्म का जो पालन होता है, थोड़ा बहुत पूजा का माहौल रहता है तो शांति क्या होती है ये सब बहुत जरूरी है। और एक चैनल थोड़ी देर पहले जैसे मैंने कहा था, बच्चों से रोज पूछना चाहिए, बेटा आज कैसा रहा, अच्छा तुम खेल के आए बाहर, कितने बच्चे आए थे, किसकी टर्न पहले आई, है ना, होमवर्क सारे चेक हो गए, टीचर ने डांटा तो कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा गैप आ गया है और इस कम्युनिकेशन को ब्रिज करना पेरेंट्स बच्चे दोनों की जिम्मेदारी होती है, खासतौर पर पेरेंट्स की। उनको समझना चाहिए कि बच्चे जब स्कूल से वापस आ रहे हैं तो उनसे पूछे उनका दिन कैसा गया है। हमारे साथ एक और कॉलर है, प्रशांत मेरठ से जुड़ गए हैं। प्रशांत, आप अपनी बात रख सकते हैं। मैम, मेरा सवाल ये था कि जैसे आज ये जो हमला हुआ, ये जो हत्या हुई, या ऐसी प्रवृत्ति क्या सोशल मीडिया या फिर जो OTT प्लेटफॉर्म्स है, क्या उसका भी रोल इसमें रहता है? क्योंकि आजकल छोटे छोटे बच्चे OTT और सीरीज में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, और जैसे गैंग वो वासेपुर जैसी मूवीज़ हैं या फिर ऐसी मूवीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा क्राइम दिखाते हैं, क्या वो जिम्मेदार है इन सब चीज़ों का? पंखुड़ी नंदी जी, क्या बच्चे रील और रियल लाइफ का डिफरेंस नहीं समझ पा रहे हैं? जैसा कि प्रशांत भी यहाँ सवाल कर रहे थे कि इज इट ऑल बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया?
आई अग्री, मुझे लगता है कि ये सोशल मीडिया की वजह से है, क्योंकि ज़्यादा जल्दी एक्सपोजर सोशल मीडिया दे देता है। कोई भी घर में अपने बच्चों को गलत बातें नहीं सिखाता। मोस्ट लोग कोशिश करते हैं, एक्सेप्ट फॉर द फैमिलीज जहाँ होंगी प्रॉब्लम सच में, बट 90% फैमिलीज अच्छे से रहती है और बच्चों को गलत हिंसक चीज़ें फ़ोन के माध्यम से या ओटीटी के माध्यम से बहुत आसानी से दिखाई दे जाती हैं और इसे हमें रोकना पड़ेगा। और जितना स्ट्रांगली हम एज अ सोसाइटी इस चीज के अगेंस्ट स्टैंड करेंगे कि हम अपने बच्चों को फोन नहीं देंगे, सबको, हर माँ बाप को ये करना पड़ेगा कि आपके लिए फोन नहीं है, आप जाइए बाहर पार्क मुझे में लगता खेलिए। है उन पेरेंट्स को बच्चों के सामने फोन इस्तेमाल करने का भी एक तरीका होना चाहिए। अगर पेरेंट्स ही फोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो बच्चे भी वही इम्बाइब करेंगे जो वो अपने पेरेंट्स को करते हुए देख रहे हैं। हमारे साथ एक और कॉलर हैं, गुड़िया है, दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। गुड़िया, आप अपनी बात रख सकती हैं। गुड़िया, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी मैम। जी, आप अपनी बात रखिए। हाँ जी मैम। मैम, ये फोन ही है सब आफत की जड़ बच्चों के लिए ना। बहुत बुरी चीज है ये फोन, मतलब बच्चे को तो देखना भी नहीं चाहिए। हेलो जी। हाँ जी, मैं कह रही हूँ ये फोन मतलब बच्चों के लिए बहुत बुरी चीज है। तो एक बात यहाँ पर मेरा सवाल पंखुड़ी नंदी जी आपसे ये है कि अगर फ़ोन बच्चों के लिए बुरी चीज़ है तो माँ बाप रोक क्यों नहीं पा रहे बच्चों को फ़ोन देने में? ये इट्स अ सोसाइटल प्रॉब्लम, क्योंकि उसके पास है इसलिए मुझे चाहिए, उसने भी ले लिया मम्मा फोन, मुझे भी चाहिए। तो जब तक सारे पेरेंट्स इकट्ठे एक्ट नहीं करते, जब तक गवर्नमेंट ये रेगुलेशंस नहीं लगाती कि अगर आप छोटे हैं और आपने अपना अकाउंट बनाया हुआ है तो आपके ऊपर बहुत मेजर फाइन लगेगा। जैसे ऑस्ट्रेलियन फाइन इज अबाउट $3,000। तो जब तक ये ऐसे नॉर्म्स सब जने नहीं फॉलो करेंगे तब तक सिंगुलरली एक फैमिली को करना या 10 फैमिलीज को करना पॉसिबल नहीं है। और हम सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश हैं। अमूमन इस शो में हमारे साथ जो कॉलर्स जुड़ते हैं उनकी एक ही राय होती है, किसी भी सवाल पर उनका यही स्टेटमेंट आता है, ये सब कुछ फ़ोन की वजह से हुआ है। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि क्या आपको लगता है हर चीज़ की जड़ फ़ोन है? क्या आपको लगता है वो फ़ोन जिसके ज़रिए आज पूरी दुनिया कनेक्टेड है, वो फ़ोन जिसके बिना शायद लोगों की सुबह और रात नहीं होती है, वो फ़ोन जो सबसे ज़्यादा जहां आप जाते हैं वहां आपका फ़ोन आपके साथ चल रहा होता है, क्या हर गलती पर फ़ोन को कोसना क्या ये सही है? क्या आपको लगता है कि हर चीज़ के पीछे फ़ोन है? क्या हम अच्छी चीज़ों की बात नहीं करते हैं? क्या हम संस्कार की बात नहीं करते हैं? क्या हम खुशनुमा माहौल घर पर होने की बात नहीं करते हैं? क्या हम स्क्रीन टाइम को छोड़कर डिनर टेबल पर टॉक करने की बात नहीं करते हैं? क्या हम बेड टाइम स्टोरीज की बात नहीं करते हैं? या सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ें आज घर में नहीं मिल पा रही हैं बच्चों को, उसका जिम्मा हम सोशल मीडिया पर थोपते हुए नजर आ रहे हैं या मोबाइल फोन्स पर? ये सोशल टेंडेंसी है, ह्यूमन टेंडेंसी है। संध्या बजाज जी, मैं आऊंगी आपके पास। संध्या बजाज जी, मेरा सवाल आपसे था। जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पूरी तरह से दोष मोबाइल को देना ठीक नहीं है कि हाँ जी सिर्फ सोशल मीडिया और मोबाइल ही इसका जिम्मेवार है। जो हमारी जीवन शैली इसकी जिम्मेवार है। हमने वो वाला जो नेचुरल लाइफ थी हमारी, वो नेचुरल लाइफ को हमने छोड़ दिया। अब हम बड़े अननेचुरल हो चुके हैं। नहीं, हमें बच्चों को बहुत खुश रखना है, राजी रखना है। चाहे वो किसी तरह से मोबाइल मांग रहा है तो अपना भी काम छोड़ के, माने बड़ा हम लोग कोई काम कर रहे होते हाथ से छीन लेते बच्चे कि ये मुझे चाहिए, तो हम उस पर कोई जिम्मेवारी नहीं निभाते, सोचते चल लेने दो थोड़ी देर। वो थोड़ी देर कब बड़ी देर हो जाती है पता भी नहीं चलता है। इस वजह से हम लोगों को, जो बड़े लोग हैं, माँ बाप हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, जिनके हाथ में बच्चे रहते हैं, बच्चे को जो देखती हैं लड़कियां, वो खुद दिखा रही होती हैं। मैंने देखा है फंक्शंस में कि वो मोबाइल खोल के बच्चे को दे देती है, मेरी जिम्मेवारी खत्म। तो इसलिए रूट कॉज पर जाने की जरूरत है। हमारे साथ एक कॉलर संध्या जी जुड़ गए हैं, ओम प्रकाश है अहमदाबाद से। मैं ओम प्रकाश जी का रुख करना चाहूंगी। ओम प्रकाश जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। मैडम, आप जो भी डिस्कस कर रहे हैं ना, मेरा एक छोटा सा सुझाव है कि ये पूरी माँ बाप के संस्कार की भूल है और कतई किसी को दोष मत दीजिए। आप मीडिया को मत दीजिए, फोन को मत दीजिए, और किसी को दोष नहीं है। ये माँ बाप के संस्कार के ऊपर डिपेंड करता है मैडम। ठीक है। डॉक्टर सुगंधा गुप्ता,
सबकी अपनी अपनी पर्सनल राय होती है। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, क्या आज का युवा, क्या आज का जेन जी मेंटल चीज़ों को लेकर अवेयर है? और मुझे लगता है अवेयर है, क्योंकि जितनी चर्चा आज की तारीख में हम डिप्रेशन और एंग्जाइटी की करते हैं और मेंटल हैप्पीनेस की करते हैं, शायद हमने पहले कभी नहीं की है। तो डेफिनेटली जेन जी तो अवेयर है, लेकिन क्या ऐसा होता है, क्या आपने ये एक्सपीरियंस किया है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को काउंसलिंग के लिए लेकर आते हैं, या पेरेंट्स अलग आते हैं, बच्चे अलग आते हैं? आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? क्या पेरेंट्स को इस बात की जानकारी होती है कि बच्चे को काउंसलिंग की जरूरत है, या बहुत ये रेशियो कम है? देखिए, आज के टाइम पे तो पेरेंट्स की भी अवेयरनेस काफी हद तक बढ़ी है, और जेंजी जो यंग बच्चे हैं उनमें भी अवेयरनेस बहुत है। अक्सर तो बच्चे ही अपने पेरेंट्स को कहते हैं भाई हमें जरूरत है, हम स्ट्रेस फील कर रहे हैं या हमें नींद नहीं आ रही है, तो वो स्ट्रगल नहीं करते रहते, वो बताते हैं हमें हेल्प की जरूरत है और आते भी है। पेरेंट्स भी थैंकफुली, जैसे हमने कहा ना, मीडिया दो धारी तलवार है, फायदे नुकसान भी है, सिक्के के दो पहलू। तो पेरेंट्स भी अवेयर हो रहे हैं, मीडिया के जरिए ही हो रहे हैं कि क्या सिम्टम साइंस हैं, बच्चा यदि अकेला हो गया है, चुप हो गया है, इरिटेटेड रहता है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो पेरेंट्स भी अवेयर है, पेरेंट्स भी लेके आते हैं। इनफैक्ट ज्यादातर केसेस में पेरेंट्स और बच्चे एज अ फैमिली आते हैं, दोनों कंसर्न्स अपनी अपनी रखते हैं और दोनों को इन्वॉल्व किया जाता है। जो बहुत सीवियर केसेस होते हैं, जैसे मान लीजिए जिसमें बच्चे का कम्युनिकेशन चैनल बिल्कुल ही ब्रोकन है, बिल्कुल आइसोलेटेड हो गया घर परिवार से, उन केसेस में ऐसा होता है कि पेरेंट्स अलग आते हैं और हमें बच्चे को कन्विंस करना पड़ता है। बट एटलीस्ट 80-85% ऑफ द केसेस दैट कम टू आवर ओपीडी कम टुगेदर एज अ फैमिली, विच इज अ वेरी गुड थिंग, राइट? बट एट द सेम टाइम एक प्रॉब्लम जो यहाँ पे आती है वो आती है कि इस जनरेशन को अपनी डिमांड्स तो पता है, मुझे ये भी चाहिए, मुझे मेंटल पीस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज का नहीं पता। जो एक बैलेंस बनाना होता है कि भाई हमें घर में कुछ ड्यूटीज भी हैं, अगर हमें ये चाहिए तो हमें ऐसे करना, अगर पेरेंट्स की अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो पेरेंट्स के लिए ये करना है, या बड़ों का रिस्पेक्ट करना है, वो शायद बैलेंस अभी बनना नहीं आया। ये जनरेशन और हम लोगों की एज अ पेरेंट जनरेशन एक बड़े बदलाव से गुजर रही है। एक बहुत बड़ा चैलेंज भी आज की डेट में आस्था त्रिहन, सबसे ज्यादा चर्चा पेरेंटिंग पर होती है। जरूर कुछ ऐसा रहा होगा जो लोग पेरेंटिंग पर सबसे ज्यादा चर्चा कर रहे होते हैं, तरह तरह के तरीके बताए जाते हैं कि आजकल किस तरह बच्चों को पालना चाहिए। पहले ये बातें पता ही नहीं चलती थी। पहले के लोग आज अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हैं, वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, उनको कभी पता ही नहीं चला, वो कभी सोच ही नहीं पाए कि उनके माँ बाप बुरे हैं या उनके माँ बाप ने उन पर ध्यान नहीं दिया है। लेकिन आज की तारीख में बच्चों के मन में एक अलग माइंडसेट है अपने पेरेंट्स को लेकर। क्यों वो ओपन नहीं हो पा रहे हैं? उनको क्यों ऐसा लगता है कि उनके माँ बाप दुश्मन होते जा रहे हैं? मैम, आई थिंक अंडरस्टैंडिंग का इसमें काफ़ी रोल है, अपब्रिंगिंग का डेफिनेटली मैं बोलूँगी एक फैक्टर है। मैंने खुद ऐसे इंटरव्यूज देखे हैं जहाँ हमसे ज़्यादा जो भी लोग सक्सेसफुल होते हैं वो हमेशा क्रेडिट देते हैं पेरेंट्स को। इवन अगर उनके पेरेंट्स उनके लिए 4 चीज़ें नहीं कर पाए, 2 चीज़ें कर पाए, उन्होंने उस चीज़ को भी बहुत हाईलाइट किया कि जितने मेरे पेरेंट्स की उस टाइम लिमिट थी उन्होंने हमको बढ़कर करके दिया है। आज के टाइम पे आई थिंक कंपेटिटिवनेस इतनी ज़्यादा है कि पेरेंट्स से डिमांड ही बहुत ज़्यादा है कि 2 नहीं, हमें 4 ही करके दो, आप ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो। तो आई फील कि पेरेंटिंग वो वाला फैक्टर डेफिनेटली है। डॉक्टर सुगंधा गुप्ता, आपको क्या लगता है, आप कुछ कहना चाह रही हैं? कंचन जी, मैं अपनी ओपीडी और क्लिनिकल प्रैक्टिस से शेयर करना चाहूंगी कि ये बात तो ठीक नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो अब सक्सेसफुल लोग हैं वो अपने पेरेंट्स के बारे में बहुत ही अच्छा सोचते हैं, कंप्लेन नहीं करते। नहीं, बहुत टाइम, कोई 40, 45, 55, 60 तक के लोग आते हैं जो हमसे अपने डिप्रेशन शेयर करते हुए बताते हैं कि जी पिताजी माताजी को बहुत मारते थे, या पिताजी हमारे लिए बहुत अग्रेसिव थे, या आज मुझे पैनिक अटैक होता है लिफ्ट में क्योंकि उन्होंने मुझे बचपन में कोठरी में बंद कर दिया था, है ना, तो या वो बहुत ड्रिंक करते थे। तो ऐसा कहना सही नहीं है, लेकिन फिर भी एक चीज थी कि भाई बिकॉज दे आर माई पेरेंट्स, तो मुझे उनके साथ एक बेसिक रिस्पेक्ट मेंटेन करना। अच्छा डॉक्टर सुगंधा गुप्ता, चाइल्डहुड ट्रॉमा जिसकी चर्चा की जाती है, ऐसे कितने केसेस होते हैं? क्या आज जब आप, अगर आप ये बात बता सकती हैं, क्या आज जब आप अपने लोगों से मिलती होंगी जो आपसे सलाह लेने आते होंगे, जो आपसे कंसल्ट करने आते होंगे, क्या उनके ट्रॉमा में चाइल्डहुड ट्रॉमा एक बहुत कॉमन फैक्टर रहा है?
देखिए बहुत कॉमन तो नहीं कहा जा सकता है कि भाई हर दूसरे मरीज लेके के आता है, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ अक्सर सामने आता है चाइल्डहुड ट्रॉमा, है ना। उसमें चाहे फिजिकल अब्यूज हो, सेक्सुअल अब्यूज हो, घर में देखा हुआ डोमेस्टिक वायलेंस हो, आता जरूर है, बट ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने कहा हर दूसरे केस में हो। मगर जहां भी आता है बहुत स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेंट होता है इंसान की मेंटल हेल्थ के लिए। आगे वो अपने परिवार में अपनी सेल्फ इमेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस, रिलेशंस में कैसे एडजस्ट करता है, वहां पे बहुत इम्पैक्ट जरूर करता है। पंखुड़ी नंदी जी, आपको क्या लगता है कि जब बच्चे 8th, 9th, 10th में होते हैं, क्योंकि अमूमन हमने 12th के बाद ऐसा देखा है जिनको IIT की प्रिपरेशन करनी हो, जिनको मेडिकल की प्रिपरेशन करनी हो, नीट के एग्जाम्स देने हो, लेकिन आज कोर्सेज के बहुत ऑप्शंस है। आज कोई फोटोग्राफी कर रहा है, कोई फिजियोथेरेपी कर रहा है, कोई इंग्लिश ऑनर्स कर रहा है, कोई जर्नलिज्म कर रहा है, कोई फिल्म मेकिंग कर रहा है, कोई BBA कर रहा है, कोई BCom कर रहा है। मतलब देयर आर n नंबर ऑफ ऑप्शंस। एक वक्त हुआ करता था जब सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिकल ही ऑप्शन हुआ करते थे, हालांकि वो वक्त आज भी कई पेरेंट्स में वो माइंडसेट देखने को मिलता है। लेकिन आजकल के जो 12th के बच्चे होते हैं, कई बार जब मेरी उनसे बातचीत हुई है तो मैंने ये उन्हें कहते हुए सुना है कि हमें समझ नहीं आ रहा है आगे क्या करना है। हालांकि मैं पहले के अगर स्टूडेंट्स को देखूं जो अपनी लाइफ में एस्टैब्लिश्ड हैं, उन्हें पता होता था कि उनको क्या करना है, लाइफ में क्या बनना है, और शायद इसीलिए शुरुआत से ही उसकी तैयारी की जा रही होती थी। अगर कोई आर्मी ज्वाइन करना चाहता है तो अपनी फिजिक पर, अपनी स्ट्रेंथ पर बचपन से ही काम करेगा, तब जाकर वो आर्मी का एग्जाम दे पाएगा और उसका क्लियरेंस हो पाएगा। क्या आपको लगता है कि बचपन में ये तय करना, भले ही आपके ख्वाब चेंज हो सकते हैं, आपकी रुचि बदल सकती है, लेकिन बचपन में ये दिशा देना कि बड़े होकर हमें ये करना है, अगर हम उतने फोकस्ड रहते हैं और हमें वो इकोसिस्टम मिलता है कि हम बच्चे उतने फोकस्ड रह पाए, तो आज कहीं ना कहीं उसकी कमी देखने को मिलती है? ये कमी इसलिए है क्योंकि जिस सदी में हम रह रहे हैं, टाइम्स आर वेरी वेरी फास्ट मूविंग। 5 साल, मेरी 6 साल की बेटी को CD नहीं पता क्या होता है, उसने देखा ही नहीं है CD क्या होता है। उसको वो गाड़ी अच्छी नहीं लगती जिसके अंदर टच स्क्रीन नहीं हो, उनके लिए ये एलियन है। अगले 5 साल में आप जितने सैम ऑल्टमैन या जिसको भी सुनेंगे, अगले 5 साल में AI जो होगा हम लोगों को नहीं पता। इसीलिए आजकल बच्चे अनअवेयर हैं कि बिकॉज द वर्ल्ड इज सो फास्ट मूविंग एंड दे नीड टू एज फास्ट, दैट्स व्हाई दे डोंट हैव द करेक्ट पाथ, दैट्स व्हाई द कंफ्यूजन। दिशा की कमी लग रही है, बच्चे दिशाहीन क्या होते जा रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है जो खड़ा होता नजर आ रहा है। और कौन जिम्मेदार है? क्या माँ बाप, क्या समाज, क्या एकेडमिक्स, कौन जिम्मेदार है, या मोबाइल फोन? ये भी एक सोचने का विषय है, मंथन करने का विषय है। हमारे साथ एक कॉलर है महाराष्ट्र से, शांति पथ उनका नाम है, आप अपनी बात रख सकते हैं। शांति लाल जी। मेरी बात यह है मैडम कि हमारे समाज अभी भी जाति व्यवस्था की वजह से बटा हुआ है। जो दबे कुचले लोग हैं उनके पास ज्ञान पहुंचता नहीं है, और दबे कुचले बच्चों का गैर कानूनी शराब बेचने वाले, गैर कानूनी जुए खेलने वाले, उन बच्चों का इस्तेमाल करते हैं। और भी बहुत से गैर कानूनी काम है तो उनके पास अज्ञानता रहती, ज्ञान नहीं रहती। और हमारे जो बाबा लोग हैं, बनावटी बाबा, उनको अपना पेट भरने से फुर्सत नहीं। पहले संत जो रहते थे, जहाँ बुराइयां रहती थी वहाँ पहुंच के बुराइयों को खत्म करने के लिए भरसक प्रयास करते थे। आज फिल्म बस्ती बोलो, गरीब बस्ती में बोलो, कोई संत मौलाना पादरी कोई वहाँ पहुंचते नहीं। उनका पेट कहाँ भरा जाता, बस वहाँ वो पैसे वालों के आजू बाजू घूमते। ये एक कमी है। और दूसरा की अज्ञानता कमी है। जब तक हम ज्ञान की तरफ नहीं बढ़ेंगे, भगवान बुद्ध का ज्ञान बोलो, कबीर साहब का बोलो, गुरु नानक देव जी का ज्ञान बोलो, ये सब संत आए थे तो हमें ज्ञान नहीं बनाया। लेकिन आज स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना क्या ये भी एक रास्ता हो सकता है? ये भी एक अहम बात है जो शांतिलाल जी कहते हुए नजर आते हैं। संध्या बजाज जी, एक और चीज देखी गई है, एक उम्र से पहले चीजों का सेवन करना, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे वो अल्कोहल हो, हालांकि ये सारी चीजें वैसे ही सेहत के लिए खतरनाक होती है, इनका सेवन करना ही नहीं चाहिए। लेकिन आजकल के बच्चे, चाहे उनकी फ्रेशर्स पार्टी हो या फेयरवेल पार्टी हो, चाहे वो 11th की फ्रेशर्स पार्टी हो या 12th की फेयरवेल पार्टी हो, बच्चों के हाथ में किताबों की जगह वेप है,
वेप इस कदर मार्केट में बिक रहे हैं, जहां पर बैन है वहां भी बिक रहे हैं। सिगरेट है उनके हाथों में शराब की बोतलें हैं। कई बार घर वालों को पता नहीं चलता है या घर वाले देखकर उसको अनदेखा कर रहे हैं। ये समय से पहले गलत चीजों का सेवन करना कितना हानिकारक है और ये उनकी मानसिक प्रवृत्ति को कितना बिगाड़ता हुआ जा रहा है। देखिए, जब ये अकेलापन इन बच्चों को मिलता है, सबके अलग कमरे हैं, जितने बच्चे हैं घर में उनको अलग अलग कमरा दे रखा है, बल्कि इस तरीके से बनाया जाता है रूम कि उसके सारे कंफर्ट उसके अंदर उसको अवेलेबल हो। ठीक है, आप अमीर हैं, दीजिए उनको बहुत जगह दीजिए, लेकिन उनके दरवाजे खुले रखिए कि आप देखिए तो सही, अंदर जा तो सके पेरेंट्स की आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या खाया, क्या लिया है तुमने। पहले के पेरेंट्स बच्चे को देखते थे, कॉपी में स्टार मिला है, आज क्या मिला है, टीचर ने क्या लिख के भेजा, और टीचर भी लिखता था कुछ ना कुछ कि आज आपका बच्चा स्कूल में कैसे रहा। लेकिन अभी सबको चेक भी नहीं करना है, दरवाजों में भी बंद रहना है, फिर अंदर बंद दरवाजों में पहले कौन सा चैनल देख रहे हैं, तुम्हारे आते वो कौन सा चैनल बदल डालते हैं। तो ये सब कुछ समझ में नहीं आता और इस वजह से पेरेंट्स भी अनअवेयर हो रहे हैं और बच्चे तो पूरी तरह से आजादी चाहते हैं। ये आजादी जो है, लिबर्टी, पहले कहते थे माता निर्माता भवती, तो अभी माँ तो निर्माण कर नहीं पा रही है क्योंकि उसे भी कमाना है। हमारे साथ रोहित है, नोएडा से कॉलर जुड़े हुए हैं। रोहित, आप अपनी बात रख सकते हैं। जी नमस्कार मैडम, आप सभी को। जी रोहित। जी मैम नमस्कार आप सभी को। जी मैं कहना चाहता हूँ मैम, ये जो आपकी सबकी बातें मैं सुन रहा था बड़ी गहनता के साथ, आज जो समाज की हमारी की दुर्दशा बच्चों की हो रही है, इसमें कहीं ना कहीं तो सरकार का इन्वॉल्वमेंट भी जो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। सरकार ने विद्यालयों को प्रतिबंधित कर दिया है। सरकार ने जब से बच्चों को हम थोड़ा दंड देना बंद करा दिया सरकार ने, तो बच्चे थोड़े उभरने लगे, वो संस्कार को भूलने लगे, मास्टर जी की गुरु जी की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं वो। तो कहीं सरकार को भी देखना चाहिए कि स्कूल को थोड़ा खुला छोड़े ताकि बच्चे को धमका सके, डांट सके। विद्यालय कुछ कर देता है तो तुरंत उसके खिलाफ FIR हो जाती है। मैं आज के माहौल में अध्यापक भी बड़े भय में रहता है, तो थोड़ा सरकार भी ध्यान दे कि विद्यालयों की तरफ के विद्यालयों की गाइडलाइन ऐसी बनाई जाए कि बच्चे जो दंडी प्रवृत्ति का उसको थोड़ा हल्का दंड दे करके समझाया जाए। संध्या बजाज जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? जी मैं ये कहना चाहूंगी कि आज का जो केस है, 2 परिवार समाप्त हो गए बिल्कुल पूरी तरह से। एक का बच्चा चला गया, एक का बच्चा सुधार गृह में चला गया। वो कहने को सुधार गृह है, लेकिन उसके बाद उसकी क्या लाइफ रहेगी। जब वो बड़ा होएगा उसको बड़ी जेल में भेजा जाएगा, फिर उसके बाद उसकी क्या केस किस तरफ दिशा लेता है, उनको न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है, इसे न्याय मिलता है कि नहीं। मैंने 2 परिवारों को समाप्त कर दिया गया। इनके बारे में सोचना और इनके एग्जाम्पल को रखना अपने बच्चों के लिए, उनके से डिस्कस करना बहुत जरूरी है कि देखिए इंडिया डेली ने आपके लिए ये लाया है केस आपके सामने, तो हमें भी डेली उस पर विचार विमर्श करना है। छोड़ देते हैं हम लोग सोचते हैं चलो ये किसी और के घर में हुआ, हमारे घर में कुछ नहीं। हमारी हर शाम 7 बजे यही कोशिश रहती है कि हम समाज के उन मुद्दों को उठाएं जिनसे समाज का सरोकार होता है। हमारे एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं। अभय है गाजियाबाद से। अभय जी टीवी म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। अच्छा ठीक है, अभय जी अपनी बात रखिए। चलिए अभय जी दोबारा कॉल करिएगा, आप अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन एक तरह से आपको क्या लगता है डॉक्टर सुगंधा गुप्ता, क्या ये ट्रेंड हो गया है या ये फैशन हो गया है कि आप अपने बच्चे को कितने महंगे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, एट द कॉस्ट ऑफ एथिक्स, एट द कॉस्ट ऑफ मॉरल वैल्यूज, या ये कहा जाए कि आप पेरेंट्स का सोसाइटी में वैलिडेशन इस चीज से होता है कि किसका बच्चा कितने महंगे स्कूल में पढ़ रहा है? देखिए सोसाइटी के हर तबके में तो ऐसा खैर नहीं है ना। ज्यादातर पेरेंट्स यही चाहते हैं कि बेस्ट एजुकेशन मिले। अब यही मानता है कि जो सबसे अच्छा स्कूल है वहीं बेस्ट एजुकेशन होगी। वो लोग प्रायोरिटाइज भी ऐसे करते हैं जी हमारे यहाँ ये फिजिकल एक्टिविटी होती है, स्विमिंग भी सिखाते हैं, हॉर्स राइडिंग, फ्रेंच सिखाते हैं, 2 जर्मन लैंग्वेज सिखाते हैं। तो माहौल ऐसा बनाया जाता है कि उन्हें लगता है कि जी अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ और बच्चे को भेज रहा हूँ तो कोई ऐसी जगह भेज रहा हूँ कि बहुत ही अच्छा करेगा, परंतु उसको टेस्ट करने का कोई तरीका नहीं है ना।
सेवल, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ही हिस्सों में समाज के ऐसा है कि जहां दिखावे की होड़ में ऐसा किया जाता है, परंतु ज्यादातर पेरेंट्स बच्चों को बेस्ट एजुकेशन, लर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना चाहते हैं, इसलिए प्रोवाइड करते हैं। आखिरी के 2 मिनट मेरे पास बचे हुए हैं, मैं सभी से क्लोजिंग स्टेटमेंट लेना चाहूंगी। आस्था रेहन जी, आपको क्या लगता है आज जो कुछ हुआ उसे कैसे रोका जा सकता था? कैसे ये केसेस, इस तरह के केसेस आगे ना हो? किन बातों का बच्चों को, किन बातों का पेरेंट्स को, किन बातों का समाज को, किन बातों का इन स्कूल एकेडमिक्स वालों को ध्यान रखना चाहिए? मैम, मेरा अभी भी काफ़ी फोकस लॉज पे ही रहेगा। उनको लॉज समझ आएंगे कि इसके रेपरकशंस क्या हो सकते हैं, और एक थोड़ा स्ट्रिक्टनेस होगी इन चीज़ों को लेकर एटलीस्ट, कि लॉ स्ट्रिक्ट है और कुछ भी वो ऐसी स्टेप उठाते हैं तो उनका करियर भी स्टेक पर है, तो आई थिंक बच्चे 2 बार सोचेंगे। संध्या बजाज जी, आपको क्या लगता है कैसे आज जो मर्डर हुआ है, मर्डर शिक्षा का मर्डर हुआ है उस स्कूल में, उस स्कूल में मॉरल वैल्यूज का मर्डर हुआ है, सिर्फ एक बच्चे का मर्डर नहीं हुआ, एक माइंडसेट का मर्डर हुआ है, कैसे रोका जाए इन केसेस को? वो बच्चों में ये भय डालना पड़ेगा, भय बिन प्रीत नहीं है, भय डालना पड़ेगा, लीगल अवेयरनेस लानी पड़ेगी। कानून बहुत कड़े हैं, तुम्हें बहुत एक एक स्टेप फूक फूक के रखना है, संभल संभल के रखना है। माँ बाप की इज्जत का सवाल है, तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। इस बात की चर्चा उनके साथ में हमेशा करनी पड़ेगी। एक बारी कर ली कि बस जी मेरी जिम्मेवारी पूरी हो गई, वो नहीं। ऑलवेज उनको बताना पड़ेगा कि इंसिडेंट क्या हुआ है, खुल के उनसे बात करनी होगी बच्चों से, तो बच्चे अपने आप सीख जाते हैं, सुधर जाते हैं, समझ जाते हैं। वो बहुत समझदार होते हैं, बहुत ज्यादा उनको ग्रैस्पिंग पावर है। हम लोग नहीं कर पाएंगे, जो वो लोग सीख जाते हैं। कि बचपन तो कहते हैं हर गम से बेगाना होता है, उनमें हमने गम ज्यादा भर दिए कि नहीं जी आप लोग तो इस पर जिम्मेवारी लाओ, इतने % लाओ, इस स्कूल में जाओ। तो बच्चों को हमें बहुत करीब, अपने दिल के करीब लाना होगा, अपने विचारों के करीब लाना होगा, तभी बच्चों को ऐसा आपका क्लोजिंग शिक्षा देनी होगी। ठीक है पंखुड़ी जी, आपका मैं वापस यही कहना चाहूंगी कि हेल्दी ब्रेन डेवलपमेंट फॉर किड्स डिपेंड्स ऑन गेटिंग द राइट एक्सपीरियंसेस एट द राइट एज and in the right order, and parents have to make themselves even more aware than they are right now. I would like to recommend a book called The Anxious Generation for all young parents to read, so they can be more aware and operate accordingly around their children. बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर है जिस तरह से अहमदाबाद में हत्या का मामला सामने आया है। यह हत्या सिर्फ एक बच्चे की नहीं हुई है, यह हत्या 2 परिवारों की हुई है, ये हत्या सोच की हुई है, ये हत्या कहीं ना कहीं संस्कारों की भी हुई है। इसी के साथ मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली।